राइट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है मैम, मैंने अपने फ्रेंड से पेन चेंज कर लिया, मैंने गुड्स चेंज किए ना, राइट, या बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, राइट। नहीं मैम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर कितना देर से आए हैं आप लोग। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, राइट, आर यू गेटिंग। आप लोग यहाँ पे सर्विसेज ले रहे हो आईटेक्स की, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ले रहे हो। आप लोगों को ये फाउंडेशन क्लियर करना है। आर यू गेटिंग, यू आर द टेकिंग द सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल्स हु आर टीचिंग यू। ओके, तो ये क्या कर रहे हो, मतलब एक्सचेंज में आप मुझे क्या दे रहे हो, फीस। एक्सचेंज में आप मुझे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो, राइट। तो एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो रहा है यहाँ पे, है ना। आर यू गेटिंग गाइस, आर यू गेटिंग। और ये एक्सचेंज हो क्यों रहा है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। भैया हम भी इसलिए कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमको भी प्रॉफिट हो कुछ। आर यू गेटिंग। सोशल सर्विस तो नहीं कर रहे क्योंकि सबको अपना लाइवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सबको पता है कि नहीं। बहुत बेसिक से जा रही हूँ मैं, है ना, कोई भी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बहुत आराम से समझेंगे। बिजनेस मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा ई आ गया हमारे पास। पहला ई है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड इन द एक्सचेंज ऑफ, सॉरी, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मैम क्यों करना है ये सब, क्यों करना है ये सब, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नहीं, या एनहेंस द लिविंग ऑफ द स्टैंडर्ड। और यहाँ पे 5 ईज की बात करेंगे हम। 5 ईज में सारा बिजनेस क्या होता है समझ में आ जाएगा, है ना। पहला ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा अर्निंग प्रॉफिट, कि फिर उसके बाद प्रॉफिट एनहेंस करके फिर विच एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है मैम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है मैम, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आर यू गेटिंग, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये 5 Yes, समझ में आया आपको बेटा, इसमें आपका सारा बिजनेस का सार आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो बिजनेस स्टैंड्स फॉर दिस 5 E's। पहला ई क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अल्टीमेटली इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। आर यू गेटिंग। आईटेक क्लासेस चल रही हैं, हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो हम लोग को 10 लोग को और रखना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कोई ऑफिस वर्क के लिए, कोई नीचे पार्किंग के लिए। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, कोई पियोन, कोई ऑफिस बॉय, कोई कुछ टीचर्स भी रखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आर यू गेटिंग। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो उन लोगों का, वी आर एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वी आर एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। सही बात है, सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है कि नहीं। हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबा, हर कोई काम कर रहा है, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सबकी जरूरतें सेटिस्फाई हो रही हैं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आया यहाँ तक बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, सारे 5 पॉइंट समझ में आए। बिजनेस मतलब, हेलो गाइस, प्लीज जल्दी बताएं, आगे बढ़े क्या। बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हो, देखो मैं किसी की पिटाई विटाई नहीं करने वाली, अगर गलत भी रिप्लाई कर दोगे तो, है ना, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलो बिजनेस समझ में आ गया ना सबको, चलो आगे चलते हैं, चैप्टर की तरफ देखते हैं। जाओ, हमारा जो चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ओके, मतलब क्यों नॉलेज हमको ऑब्टेन करनी है भैया, हम चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो मैम कल को हम चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टेड ऑडिट करेंगे, हाँ मैम ऑडिट तो करेंगे, रिटर्न फाइलिंग भी करेंगे, हाँ। तो वो पर ऑडिट किसका करते हैं मेनली हम लोग, क्या बिजनेस एंटिटीज का करते हैं। आर यू गेटिंग, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, जहाँ पे लेन देन हो रहा है, आर यू गेटिंग, रिसोर्सेज का एक्सचेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर हमको उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, ऑडिट मतलब क्या होता है, चेक करना ना बाबा, कितना सही ये अपने बुक्स में दिखा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल हमको चेक करना पड़ता है। तो जब तक हमको नॉलेज नहीं होगी तो हम चेक क्या करेंगे। आर यू गेटिंग, अगर किसी ने टेस्ट दिया और वो टेस्ट पेपर चेक करना है तो वही बंदा चेक कर पाएगा जिसको उसकी नॉलेज होगी। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है।
तो वो पहले कमर्शियल नॉलेज ऑब्टेन कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में आगे जाके क्या, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको ऑडिट्स करने हैं, आपको इंटरनल कंट्रोल्स आपको चेक करने हैं। आर यू गेटिंग? तो यू आर द कस्टडियन ऑफ द नेशंस रिसोर्सेज। तो कस्टडियन बनाने के लिए पहले आपको पता तो होना चाहिए, सारी नॉलेज तो होनी चाहिए। आर यू गेटिंग? इसलिए हमको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज आपको देना चाहते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? डोमेन्स ऑफ बीसीके। अब बीसीके ना बहुत वास्ट है। वास्ट कैसे मैम? मतलब डोमेन्स मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वास्ट है, एक्लेक्टिक है, ये मैं अपने अपने टर्म्स नहीं यूज कर रही हूँ, मैं वो टर्म्स यूज कर रही हूँ जो आपके चैप्टर के अंदर है। ओके, बिजनेस क्या है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या है, बहुत ही वास्ट है। ठीक है, क्या है? वास्ट है, एक्लेक्टिक है, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग है। मैं दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे हूँ, ये यहाँ पे चैप्टर ओवरव्यू आपके मॉड्यूल में है ना, चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज डोमेन्स ऑफ बीसी के बता रहे। डोमेन्स में क्या बोल रहा है वो? डोमेन्स में यहाँ पे 3 चीजें कवर कर, एक तो ये बोलेंगे कि बीसी के वास्ट है। बीसी के क्या है? वास्ट। क्या है? वास्ट। वास्ट मतलब क्या होता है? वास्ट मतलब क्या? वास्ट तो पता है ना, बहुत मतलब फैला हुआ। आर यू गेटिंग? फैला हुआ। है ना, बहुत फैला हुआ, राइट? ओके, उसके बाद बोलेंगे कि ये इवॉल्विंग है, एक्सपांडिंग है। इवॉल्विंग और एक्सपांडिंग। ओके, इवॉल्विंग है, एक्सपेंडिंग है। और तीसरा, ये डोमेन्स ऑफ बीसीके पे एमसीक्यू आते हैं, है ना, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से जा रही हूँ। ठीक है, और एक्लेक्टिक है, अब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। एक्लेक्टिक क्या, वास्ट क्या, इवॉल्विंग एक्सपेंडिंग क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं मैंने, बीसीके वास्ट है, बहुत वास्ट है, मतलब द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट, मतलब इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? बिजनेस में क्या नहीं आ जाता बाबा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज, एवरीथिंग। आर यू गेटिंग? काउंटलेस इंस्टेंसेस वुड कम इनटू माइंड, राइट? मान लो कि डोमेस्टिक ट्रेड है, विद इन उसके अंदर आ जाएगा रिटेल ट्रेड आ जाएगा। आर यू गेटिंग? उसके अंदर क्या आ जाएगा? रिटेल ट्रेड आ जाएगा। और फिर नाउ रिटेल के अंदर भी डोर टू डोर है, डायरेक्ट सेलर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वीकली हाट या बाजार हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, कंपनी चेन स्टोर्स एंड ऑनलाइन रिटेल, ऑल कंप्राइज रिटेल ट्रेड। समझ रहे हो कितना वास्ट है? आपको आगे अभी आपके ही चैप्टर में लेके जाती हूँ। बीसीके इज वास्ट। समझ में आया? सबसे पहले क्या बोल, बीसीके इज वास्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? बीसीके इज वास्ट आ गया सब किस पे? डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं। बीसीके इज वास्ट, द यूनिवर्स ऑफ द बिजनेस इज वास्ट। फॉर एग्जांपल, रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को ले ले तो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, ये सब एक्टिविटीज करते हैं बिजनेस में। और उनके भी अंदर काउंटलेस चीजें आती है, लाइक डोमेस्टिक ट्रेड है विद इन इट, और डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर ही रिटेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड के अंदर ही डोर टू डोर सेलर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वीकली हाट से बाजार होते हैं, नेबरहुड शॉप्स होते हैं, मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, कंपनी चेन स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? तो ये वास्ट क्यों कहला रहा है? समझ धीरे धीरे समझ में आ रहा है वास्ट क्यों है? इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हम इसमें घुसते ही चले जाते हैं। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं कि अब जाके कंप्लीट हो गया। ऑल कंप्राइज रिटेल ट्रेड, सब ये क्या है? रिटेल ट्रेड है। आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग? मैं आराम से जाऊं क्या थोड़ा सा? मुझे 15 मिनट दो, पूरा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आवाज आ रही है ना बराबर सबको? यस मैम। चलो गुड। Thus, to know about retail trade, one needs to be aware of its various forms. अगर आपको रिटेल ट्रेड के बारे में जानना है या जानकारी होनी चाहिए, तो पहले आपको उसके बारे में, सारे फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो। फर्दर, वन नीड्स टू नो द फंक्शंस दैट द रिटेलर्स परफॉर्म। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रिटेलर्स क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेबरहुड रिटेलर्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली नीड्स। समझ में आ रहा है? जो नेबरहुड मतलब, नेबरहुड तो पास की जो दुकान है, आजू बाजू का जो रिटेलर है, वो आपको वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली नीड्स प्रोवाइड करता है। वेरियस ब्रांड्स ऑफ द सेम आइटम, सेम आइटम्स के वो बहुत सारे ब्रांड्स रखता है अपने पास, इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड होस्ट ऑफ अदर सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, वीकली या मंथली क्रेडिट भी देता है आपको। उसी तरह से मॉल्स प्रोवाइड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस।
वो दो अलग अलग रिटेलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो नेबरहुड में जो आपको प्रोवाइड कर रहा है और एक मॉल, दोनों ही रिटेलर है। आर यू गेटिंग? दोनों ही रिटेलर्स हैं, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। वो कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि दोनों, देखिए दोनों ही रिटेलर है ना। हम ये नहीं कि हमने रिटेलर्स के एक पढ़ लिया पूरा, एक गाइडलाइंस पूरा एक लाइन तो सब उसमें फिट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो उनके भी अलग अलग काम करने के तरीके हैं, समझ में आया? जैसे ही मॉल में अलग से होता है, मॉल प्रोवाइड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड द ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोवाइड्स, और जो ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब आजकल सब करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, है कि नहीं, मिंत्रा, और क्या है गर्ल्स, हमारी गर्ल्स को तो पता ही होगा, है ना। एंड ऑनलाइन रिटेलिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 7 डेज कन्वीनियंस। वो तो 24 घंटे, रात को भी शॉपिंग कर सकते हो आप, कर सकते हो कि नहीं? ऑनलाइन तो कर सकते हो ना। Not we have just enumerated some of the benefits from the point of view of the customers. मतलब ये तो हमने सिर्फ कुछ पॉइंट बताए हैं, पता नहीं कितने बेनिफिट्स हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर यू गेटिंग? What about their services to wholesalers and an intermediary in the chain of distribution from the producer to the consumer? ऐसे ही प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक बहुत सारी सर्विसेज हैं जो होलसेलर या इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं, पूरा चेन फॉर्म करता है। कैसे चेन फॉर्म करते हैं? देखो, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर मैन्युफैक्चरर किसको सप्लाई करता है? होलसेलर को, होलसेलर किसको करेगा? रिटेलर को, रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को। ठीक है, समझ में आया? ये चेन तो पता है सबको, ये चेन तो सबको पता है ना बेटा? हेलो, एम आई Yes, ऑडिबल टू ma'am. ऑल ऑफ Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? ओके, चलो। तो ये हमने क्या पढ़ा? बीसीके इज वास्ट। क्या पढ़ा इसमें? द यूनिवर्स ऑफ द बीसीके इज वास्ट। इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग, सब कुछ आ जाता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आ जाएगा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में बहुत सारे तरीके से रिटेल ट्रेड होता है। डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, गली गली बेचते हैं, वीकली हाट से बाजार लगते हैं ना, हर संडे यहाँ बाजार लगता है। मान लो कि यहाँ पे कहीं ये कौन सा था यार, मैं नाम भूल गई, है ना। वीकली वीकली बाजार लगते हैं कहीं पे, गोरा बाजार साइड कहीं लगता है वीकली, है ना। और भी बहुत सारी जगह रखते हैं, है ना। नेबरहुड शॉप्स होती हैं, आजू बाजू की जो दुकानें होती है छोटी, मार्केट प्लेसेस होते हैं, मॉल्स होते हैं, कंपनी चेन स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं। ये सब क्या है? रिटेलर्स हैं, राइट? ओके गाइस, अब मान लो अब नेबरहुड स्टोर का बारे में पूछ रही हूँ, मतलब हम पढ़ना है, तो वो भी 24 आवर्स इंटू 7 कन्वीनियंस देता है कि नहीं देता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन जो मार्केट, ऑनलाइन जो रिटेलर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, वो उनकी क्या, वो अलग बेनिफिट देते हैं। नेबरहुड शॉप क्या, वो आपको वीकली या मंथली क्रेडिट दे देगा? आर यू गेटिंग? मॉल में जाके क्या उनको बोलोगे क्या एक हफ्ते बाद पेमेंट कर दूंगा भैया? क्या वो आपको वीकली या मंथली क्रेडिट देते हैं? क्या नहीं देते ना। तो सबके अलग अलग फायदे हैं, सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं हर तरह के रिटेलर के। ओके, ये क्या? बीसीके इज वास्ट। हमने एक डोमेन पढ़ लिया, एक डोमेन क्या पढ़ा? बीसीके इज वास्ट। उसके बाद दूसरा डोमेन, दूसरा डोमेन क्या है? बीसीके इज एक्लेक्टिक। बीसीके इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक क्या होता है? एक्लेक्टिक क्या होता है? पता है किसी को एक्लेक्टिक क्या होता है? बीसीके इज एक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बीसीके इज एक्लेक्टिक, इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस इन कमर्शियल नॉलेज को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? इस ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, अलग अलग सब्जेक्ट से हमको अलग अलग डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ता है पूरा, समझ में आ रहा है? बीसीके इज एक्लेक्टिक मतलब डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। एग्जांपल मार्केटिंग में पढ़नी पड़ेगी इसमें आपको, अगर बिजनेस को समझना है तो। अकाउंटिंग में पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस में पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, एथिक्स एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब वेरियस डिसिप्लिन्स, इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। BCK is eclectic मतलब it derives from various disciplines, example marketing, accounting, finance, operations, human behavior। human behavior में भी अलग अलग फिर ब्रांचेस होती है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, फिर लॉज है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है। आया समझ में? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब समझ में आया? एक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। आर यू गेटिंग? आपको वेरियस स्पेयर्स ऑफ डिसिप्लिन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बीसीके की नॉलेज ऑब्टेन करनी है तो। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. गुड। ईच डिसिप्लिन हैज अ वोकैबुलरी ऑफ इट्स ओन। सही बात है, हर डिसिप्लिन की अपनी अपनी अलग वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी मतलब पता है ना,
है ना, अभी समझ Yes, में आ ma'am. जाएगा। जैसे स्ट्रेटेजी, लॉजिस्टिक, चलो ईच डिसिप्लिन हैज अ वोकैबुलरी ऑफ इट्स ओन एंड दस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बीसीके वोकैबुलरी। कैसे से मैम, अभी बताती हूँ। फर्दर द बीसीके अडॉप्ट द वोकैबुलरी ऑफ सच डाइवर्स फील्ड्स एज मिलिट्री, मतलब कुछ वोकैबुलरी मिलिट्री से इसने ऑब्टेन की है, कुछ साइंस से, कुछ इकोनॉमिक्स से। आर यू गेटिंग? फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स इसकी वोकैबुलरी ऑब्टेन की है उसने, बिल्डिंग द बीसीके वोकैबुलरी। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी एक मिलिट्री वर्ड है। आर यू गेटिंग? एक मिलिट्री से ये वोकैबुलरी उठाई गई है, लेकिन स्ट्रेटेजी हम बिजनेस में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, है कि नहीं? स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिजनेस बनाते हैं ना। आर यू Yes, गेटिंग? ma'am. लेकिन मेनली ये जो वर्ड है ये मिलिट्री से आया है। कैसे मैम? जैसे मिलिट्री में यूज होता था, जस्ट एज द आर्मीज एट वॉर डेवलप स्ट्रेटेजीज टू आउटस्मार्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है? दूसरे से आउटस्मार्ट, दूसरे से ऊपर आगे बढ़ने के, आगे निकलने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती थी। आर यू गेटिंग? एक दूसरे को हराने के लिए, राइट? ओके, इसी तरह से बिजनेस भी स्ट्रेटेजी बनाता है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़ पाए। आर यू गेटिंग? अपने कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट कर पाए। आर यू गेटिंग? टू आउटस्मार्ट देयर कॉम्पिटिटर्स। समझ में आया? बेसिकली ये जो वर्ड है, ये जो वोकैबुलरी, ये जो टर्म है, ये मिलिट्री का है, लेकिन ये यूज होता है बिजनेस में भी, क्योंकि उन दोनों का पर्पस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ये क्या बता रहे हैं हमको? Yes, ये ma'am. बता रहे हैं कि बीसीके इज मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि इसकी जो वोकैबुलरी है वो भी काफी अलग अलग डिसिप्लिन से उठाई गई है। लाइक स्ट्रेटेजी, एग्जांपल्स है ये कुछ, है ना। लाइक स्ट्रेटेजी मिलिट्री से उठाया गया है ये जो वर्ड है ना। तो इसका यूज यहाँ पे मिलिट्री में इसलिए यूज होता था टू आउटस्मार्ट देयर एनिमीज, और यहाँ पे कैसे यूज? तो आउटस्मार्ट देयर कॉम्पिटिटर्स। ओके, ऐसे ही लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स मतलब मिलिट्री में, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता था मिलिट्री में मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, ये टुकड़ी कौन से रास्ते से जाएगी, वहां कितने दिन में पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? ये वाला जो माल है, मिलिट्री सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, ये सब कहाँ कैसे सप्लाई करना है, कितना अवेलेबल होना चाहिए। आर यू गेटिंग? शॉर्ट, ताकि कमी ना हो और ज्यादा भी ना हो, तो ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते थे। लेकिन यही चीजें बिजनेस में भी मैनेज करनी पड़ती हैं। बिजनेस में कैसे मैम? अरे बिजनेस में मतलब कि कितने लोग हायर करने हैं, ज्यादा हायर करोगे तो आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, जबरदस्ती का एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग? जबरदस्ती के खर्चे हो रहे हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल्स हमको कितना प्रोक्योर करना है, जबरदस्ती का वेयर हाउस में अगर हम रख लेंगे तो क्या होगा? वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ेगा और रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है वो भी डेटोरेट होगा। आर यू गेटिंग? तो उसके बाद सप्लाई, सप्लाई मतलब कि कितना फिनिश गुड हम पास अवेलेबल होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मुझसे ज्यादा फिनिश गुड प्रोडक्शन करेंगे, अगर सेल नहीं होगा तो वो क्या होगा? टेक्नोलॉजिकली भी ऑब्सोलेट हो जाएगा। हो सकता है नई टेक्नोलॉजी आ जाए कल को, तो वो बेकार पड़ा रहेगा, क्योंकि सब, हर कोई क्या लेगा? न्यू टेक्नोलॉजी लेगा। आर यू गेटिंग? तो मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मिलिट्री में कैसे यूज होता था ये लॉजिस्टिक्स? मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स। और बिजनेस में कैसे यूज होता है ये? कोऑर्डिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मैनी पीपल, फैसिलिटीज और सप्लाईज। टिपिकली इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड मतलब मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक मतलब मूवमेंट ऑफ आउटपुट्स। जैसे कि मान लो कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मूवमेंट ऑफ इनपुट, मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मुझे कुछ मैन पावर हायर करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग? ये क्या है? ये इनबाउंड है ना। ये क्या है? इनबाउंड ऑफ, आ रहा है समझ में? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। हेलो गाइस, तो ये मूवमेंट ऑफ इनपुट्स हो गया। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ आउटपुट, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग मेरे फिनिश गुड्स बनेंगे, फिर उनको आउटबाउंड मतलब मैं सेल निकालूंगी। मूवमेंट ऑफ आउटपुट्स, वो मेरा आउटपुट रहेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो उसको हम क्या बोलते हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में, बीसीके में क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक्स। ओके, ओके गाइस, आगे चलिए। बुल्स, बुल्स मतलब बैल, ऐसा ऐसा बोल रहे हो क्या कोई? अरे सुना है ना, शेयर मार्केट बुलिश है आज, बियरिश है आज। बुल मतलब, बुल एक एनिमल है ना। ये कहाँ से आया है? एनिमल मतलब, एनिमल साइकोलॉजी के बारे में तो हम बायो में ही पढ़ते हैं ना बेटा। आर यू गेटिंग? तो ये बायो का टर्म है ना। ये बायो की वोकैबुलरी से आया है, लेकिन हम इसको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में यूज करते हैं, क्योंकि बुल, बिकॉज बुल थ्रोज अप देयर एनिमीज इन कॉम्बैट। जैसे कि बुल क्या करता है? अपने एनिमीज को उछाल के मारता है। वो देखे है ना, कुछ कुछ जली कुट्टा वगैरह क्या चलते हैं साउथ में, कुछ कुछ गेम चलते हैं, वो बुल्स की रेस देखिए ना, वो उठा उठ के पटकते हैं उनको, बिल्कुल उछाल उछाल के। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. Tamil side, Yes, Tamil ma'am. Nadu तरफ ओके, चलता है. हाँ, कुछ कुछ जली कुट्टा, पता नहीं ऐसे कुछ नाम, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वो मतलब बुल्स क्या करते हैं? अपने एनिमल्स को, एनिमीज को उछाल के मारते हैं। आर यू गेटिंग? तो ऐसे ही उछाल आना मतलब, समझ में आ रहा है? ऊपर जाना। तो बुल मतलब बुलिश है मार्केट, मतलब कि मार्केट आज ऊपर जाएगा।
समझ रहे हैं आप? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बता रही हूँ जो आपको आगे भी काम आ सकती है, ठीक है? तो लाइक बुल्स थ्रो अप देयर एनिमल्स इन कॉम्बैट, लाइकवाइज बुल्स इंप्लाई, इसीलिए बुल इंप्लाई करता है अगर मार्केट बुलिश है तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट प्लेयर्स, इसमें स्टॉक मार्केट कुछ प्लेयर्स हैं हु रेज द स्टॉक प्राइसेस थ्रू बिल्डिंग अ बाय प्रेशर। बाय प्रेशर मतलब कि ऐसे यहाँ पे आज तो मार्केट ऊपर जाएगा, आज तो मार्केट बहुत बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा लोग खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? तो बाय प्रेशर क्रिएट करता है। लोग यहाँ पे क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं उनकी होती है, ठीक है? तो बुलिश समझ में आ गया, मार्केट बेयरिश है। बेयर भी मतलब क्या, बायो का टर्म है, एनिमल साइकोलॉजी को शो करता है ये भी, ठीक है? और बेयर बेयर अपने एनिमल्स को क्या करता है, एम्ब्रेस एंड पुश डाउनवर्ड्स, नीचे दबा के मारते हैं, राइट? मतलब बेयरिश मार्केट है अगर, तो मतलब मार्केट गिरेगा। आर यू गेटिंग? इसका मतलब कि स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैव पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मार्केट से। आर यू गेटिंग? आज कोई माल खरीदेगा नहीं, आज कोई स्टॉक खरीदेगा नहीं, कोई शेयर खरीदेगा नहीं, तो क्या होगा, कोई खरीदता नहीं तो क्या होता है, माल सस्ता हो जाता है। आर यू गेटिंग? पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स की। आर यू गेटिंग? समझ में आया बच्चा? समझ में आ रहा है सबको? ठीक यस है, मैम। ये इन्होंने 4 एग्जांपल से समझाए हैं, स्ट्रेटेजी, लॉजिस्टिक्स, बुल्स और बेरिश। जैसे कि बुल और बेरिश ये दोनों बायो के टर्म्स हैं, लेकिन हम इसको बीसीके में यूज करते हैं। स्ट्रेटेजी और लॉजिस्टिक ये मिलिट्री के वोकैबुलरी से आए हैं, लेकिन ये इक्वली हमारे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में भी यूज होते हैं। आर यू गेटिंग? इसलिए ये इन्होंने एग्जांपल से समझाया है। दैट इज व्हाई वी कैन से बीसीके इज एक्लेक्टिक, क्योंकि इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। इसमें मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एटसेट्रा। सिर्फ यही नहीं, यही लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे डिसिप्लिन से वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, ठीक है? और इसकी जो नॉलेज है ऑब्टेन की जाती है। ओके गाइस, समझ में आया? बीसीके इज एक्लेक्टिक या मल्टी डिसिप्लिनरी, लिख लेना, याद कर लेना कुछ भी, है ना? ध्यान से सुनो। उसके बाद बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग, जैसा कि इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, एवर इवॉल्विंग। एवर इवॉल्विंग मतलब, एवर इवॉल्विंग मतलब रेट ऑफ नॉलेज कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब चीजें जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं। आर यू गेटिंग? तो ऑब्सोलीट हो जाती है तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल अपडेटेशन आते रहते हैं, है ना? तो मतलब एवर इवॉल्विंग, चेंज होता रहता है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद वही ट्रेंड फिर से आ गया। तो इट इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। आर यू गेटिंग? ये तीसरा हम डोमेन पढ़ रहे हैं बीसीके का। बीसीके डोमेन्स आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। फॉर एग्जांपल, information and communication technology has introduced several terms in the lexicon of basic example। जैसे आईटी इंडस्ट्री ने बहुत सारे उसमें नए नए टर्म्स यूज किए हैं। 24/7, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, है ना? B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, chips etc, ठीक है? तो an important aspect of this evolution the decline and demise of the old businesses, इसका मतलब ये है कि पुराने बिजनेस डिक्लाइन होते ही हैं, जाते ही हैं, उनमें डिमाइस आता ही है। and old ways of doing businesses, ऐसा ही old ways of doing business के साथ होता है। and emergence of the new business आते रहते हैं, न्यू तरीके आते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आते हैं, newer ways of doing the business। are you getting? तो this is why they are saying busy is ever evolving। आप नई नई टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा स्कोप रहता है। ओके, these changes may be aided or impeded by changes in the technology, society, economy and like collectively referred to as the business environment। कहने का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की चीजें के हिसाब से हमें अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में ही सब आ जाता है, सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, जो भी कह लो, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट अलग से एक चैप्टर है, उसमें अपन ये सब थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ओके, इन अ वास्ट इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग स्फीयर ऑफ द नॉलेज द रेट ऑफ द नॉलेज ऑब्सोलिसेंस हाई। मतलब मान लो कि पहले क्या था, वो टच पैड वाले वो दूसरे वाले कौन से कीपैड वाले फोन थे। आर यू गेटिंग? नोकिया वाज द मास्टर उस टाइम पे, नोकिया वाज द लीडर इन द मार्केट। आए समझ Yes, में? ma'am. लेकिन स्मार्टफोन के आने के बाद बहुत उसको क्या किया, वो ऑब्सोलीट हो गए। ऑब्सोलिसेंस पता है ना, डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना, ऑब्सोलिसेंस, है Yes, ना? ma'am. आउटडेटेडनेस मतलब आउटडेटेड हो गया, अब कौन ही पहनता है ना? लाइक वो अभी जो नई वाली जीन्स आई, नया वाला फैशन आया, तो ये भी ऑब्सोलिसेंस से, मतलब पहले वाला फैशन चला गया, वो ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया। आपको मम्मी ये वाली जो आप अभी पहन के घूम रहे हो ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलिसेंस हो गई। तो बेसिक है एवर इवॉल्विंग है, एक्सपांडिंग है, चेंज होता रहता है, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें बहुत ज्यादा इसके चांसेस रहते हैं। समझ आ रहा है? किसके चांसेस मैम? ऑब्सोलिसेंस के, आउटडेटेडनेस के। तो हमको हमेशा क्या रहना पड़ता है? अपडेटेड रहना पड़ता है। दस वी नीड टू स्टे अपडेटेड एंड डेवलप द कैपेबिलिटी टू लर्न
अनलर्न एंड रीलर्न एट अ फास्ट स्पेस। भैया अनलर्न भूलना भी पड़ता है कई बार, समझ में आ रहा है। मुझे तो टाइपराइटर इतने अच्छे से आता था, तो भैया वॉइस टाइपिंग हो जाती है, क्या करो, भूल जाओ उसको, राइट? क्योंकि आपको कुछ नया सीखना है। आर यू गेटिंग? आए समझ में? बीसीके इज एवर Yes, ma'am. इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। क्यों? क्योंकि मैम इन फास्ट इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग शेयर ऑफ द नॉलेज, रेट ऑफ द नॉलेज ऑब्सोलीसेंस इज हाई। ठीक है, रोज चेंजेस आ रहे हैं, रोज नए नए चेंजेस होते हैं, कुछ 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 कुछ। ठीक है, अभी कुछ इलॉन मस्क का कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है, आर यू गेटिंग, जो आई थिंक कि वो 5G को भी वो ओवर कर जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसके सामने 5G भी ऑब्सोलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिलायंस के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? हर किसी को क्या चाहिए, अपडेटेड वन चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने अभी क्या 3 डोमेन्स पढ़े हमने, क्या क्या थे बताना जरा, 3 डोमेन्स ऑफ बीसीके। डोमेन्स ऑफ बीसीके West, क्या क्या पढ़े? पहला क्या था, फर्स्ट वन? West, वास्ट बेटा, है ना, बीसीके इज वास्ट। सेकंड क्या था? eclectic. सेकंड क्या था? एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक, या इसका ब्रैकेट में हमेशा लिखो मल्टी डिसिप्लिनरी, नहीं तो याद नहीं रहता है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी। और थर्ड वन क्या था? थर्ड वन क्या पढ़ा था? एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। ठीक है, ठीक Yes, है, ma'am. ये पढ़ लिया हमने अच्छे से। इस पे एमसीक्यू आते ही आते हैं। ठीक है, इनमें एक एमसीक्यू पक्का आता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है बीसीके पढ़ने की फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पढ़ देती हूँ जो मैंने बताया, क्या मैंने सही बताया? द चार्टेड अकाउंटेंट्स आर द कस्टोडियंस ऑफ द नेशंस रिसोर्सेज। सही बात है, नेशन के रिसोर्सेज के हम कस्टोडियन है। चार्टेड अकाउंटेंट्स को कस्टोडियन कहा गया है, नेशन के रिसोर्सेज को क्यों कहा गया है, ये चैप्टर खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर पुटिंग प्लेस क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज, देयर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन। सोसाइटी के रिसोर्सेज को क्यों बोला है? देखो, जितना भी बिजनेसेस होते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज लगते हैं ना, उसमें बाबा रॉ मटेरियल आता है, कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है। मैन पावर आता है, कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है। एक्सक्यूज, आर यू गेटिंग? तो सोसाइटी के रिसोर्सेज लग रहे हैं भैया, हमारे जो रिसोर्सेज हैं सही जगह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। कंपनी तो बोल रही है सही जगह लग रहे हैं, तो कंपनी के अकाउंट्स कौन चेक करता है, कौन ऑडिट करता है? चार्टेड अकाउंटेंट्स। तो हम तो चार्टेड अकाउंटेंट्स पे विश्वास करते हैं, ये जो कंपनी है इसके अकाउंट्स जो है चार्टेड अकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिटेड है, तो हम इस कंपनी पे रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो हमने क्या बना दिया चार्टेड अकाउंटेंट्स को? कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। बात समझ में आई? लिंक कर पाए कुछ, थोड़ा बहुत लिंक कर पाए? कैसे मैम, कैसे मैम? किसी ने एक बिजनेस डाला, हमको कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, भैया कंपनी में पैसा भी तो किसका लगता है? किसका लगता है? सोसाइटी का लगता है ना। आर यू गेटिंग? जनरल पब्लिक का लगता है मोस्टली, पब्लिक कंपनीज में। हेलो, शेयर इशू होते हैं, हम लोग Ma'am. शेयर खरीदते हैं ना, पैसे लगाते हैं ना कंपनीज में, है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना? और हमारी सोसाइटी से जाके हम वर्क करते हैं, हमारी सोसाइटी से रॉ मटेरियल जाता है, सब कुछ सोसाइटी का ही है कि नहीं? अब वो सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको क्या पता? पता चला कि वो कोई और दूसरी कंट्री की वो थी, वहां पे जा रहा है वो पैसा, है ना? कुछ गलत काम हो रहा है वहां पे जो नहीं होना चाहिए, कुछ हथियार बन रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ यूज किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन वो पूरा जो हिसाब किताब है कंपनी का, वो कौन देखेगा? वो तो चार्टेड अकाउंटेंट देखेगा ना बाबा, ऑडिट तो वही करेगा कि किसका पैसा भैया जिस जिस नाम से लिया गया है, क्या वो उसी जगह यूज हुआ है कि कहीं और गलत जगह यूज किया गया है, या आपने यूज तो वैसे किया पर आपने अपने जो बुक्स है उनमें गलत दिखाया है, हिसाब किताब सही मेंटेन नहीं किया है। समझ आ रहा है? आपने लोगों को जो दिखाया अपना एनुअल रिटर्न्स वगैरह, जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, सॉरी, तो वो सब सही नहीं है। तो जब तक उसमें चार्टेड अकाउंटेंट का रिपोर्ट नहीं रहता है तब तक वो रिलायबल नहीं होते हैं। द मोमेंट वो ऑडिटेड है उसके अकाउंट्स, ये हम सीए क्यों कर रहे हैं ना, ताकि हम लोग कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पे काम कर सके। फिर हम क्या करेंगे मैम, अरे फिर हम वहां पे ऑडिट करेंगे ना, राइट?
Yes, ma'am. हम बताएं वे सब नहीं कर रहे तो लोग हमारी रिपोर्ट देख के हम पे भरोसा करते हैं, राइट? तो वी आर द कस्टोडियन ऑफ द नेशन रिसोर्स। समझ में आ गया? इस लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, आप पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी मोटा मोटा समझ में आ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टोडियंस ऑफ द नेशन रिसोर्सेज, दे आर रिस्पांसिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस ए क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ट्रूथफुल, उन्हीं की वजह से एक ट्रूथफुल सिस्टम हम इस्टेब्लिश होता है, फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज, देयर डिप्लॉयमेंट मतलब उनका यूटिलाइजेशन, डिप्लॉयमेंट मतलब है ना, एंड यूटिलाइजेशन। बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कंप्राइज अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरिना। देयर वर्क मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स, है ना? देयर मतलब चार्टेड अकाउंटेंट ज्यादा कहाँ सबसे ज्यादा काम बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर में करते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट बीसीके इज लाइकली टू मेक देम मोर अवेयर इन रिस्पॉन्स, इसलिए हम उनको बीसीके पढ़ा के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज दे के ज्यादा अवेयर और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। ईच बिजनेस हैज इट्स ओन peculiarities एंड एसोसिएटेड वेरिएशन नोशंस ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेंटरी, रेवेन्यू, प्रॉफिट एक्सेट्रा। मतलब वो बोल रहे कि देखो हर इंडस्ट्री में अलग अलग पिक्यूलैरिटीज होती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग तरह की इन्वेंट्री होते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट। ऐसा थोड़ी ना कि एक तरह का बिजनेस हमको पढ़ा दिया मान लो, है ना, चार्टेड अकाउंटेंसी में, तो हमको क्या एक ही तरह के बिजनेस देखना कि 1000 तरह के बिजनेस होते हैं, सबका अलग अलग वो रहता है, पिक्यूलैरिटी, सबकी बारीकियां, सबके नुआंसेस सब अलग अलग रहते हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया कि एफएमजीसी जो इंडस्ट्री है, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, उसमें मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ द स्टेपल्स। स्टेपल्स मतलब ग्रोसरी, बेकरी, कन्फेक्शन, पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट, सॉप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा होता है, ठीक है? तो चार्टेड अकाउंटेंट कैन इजीली डेवलप नोशंस ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री। तो भैया डेली का डेली इतना फास्ट मूवर मतलब एफएमसीजी मतलब ये रोजमर्रा के गुड्स बेचते हैं, लाइक सोप है, टी है, कॉफी है, बेकरी आइटम्स हैं, कन्फेक्शनरीज हैं, ग्रोसरीज हैं। तो इसलिए इसका नाम भी, इस इंडस्ट्री का नाम क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इनका ऑडिट अलग तरीके से होगा। अगर एक ऑटोमोबाइल करना है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑडिट करना है तो उसका अलग तरीके से होगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? उसका उसके इन्वेंटरीज अलग तरीके के होंगे, है ना, उसका प्रॉफिट अलग होगा। उसी तरह से यहाँ पे बोला कि भैया देखो द चार्टेड अकाउंटेंट कैन इजीली डेवलप नोशंस ऑफ कॉस्ट, इन्वेंटरी, रेवेन्यू, प्रॉफिट उसके हिसाब से लगाएगा। लेकिन अगर कोई होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें अलग तरीके का प्रॉफिट होगा, उसमें अलग तरीके का इन्वेंट्री होगा। आ रहा है समझ में? है कि नहीं? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. Good. Moreover, in addition to certain common laws that all the businesses are subject to, and each business subject to a host of laws specified to it. मतलब कि हर बिजनेस पे अलग अलग तरह के लॉ लगते हैं, है ना? तो भैया उन लॉ की कंप्लाइंस हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे लेबर लॉ लगेंगे, ये लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है। आर यू गेटिंग? तो चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगा, उन वो चेक करेगा कि वेदर द लेबर लॉज हैज बीन फॉलोड और नॉट, है कि नहीं? The chartered accountant shall be able to conduct audit diligently only when they understand the nuances of the business. Nuances मतलब बारीकियां। कोई भी बिजनेस की जब तक आपको बारीकियां नहीं समझ में आएगी तो आप क्या अकाउंट्स की ऑडिट करोगे? समझ में आ रहा है? Whose account they prepare और ऑडिट, ठीक है? और क्या आप अकाउंट्स बनाओगे? आपको पता ही नहीं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट किसको बोलोगे, लॉस किसको बोलोगे, है कि नहीं, इन्वेंट्रीज बोलोगे,